देता हूँ कि पास्टर जी हमें अवसर देते हैं कि हम अपने परमेश्वर के साथ अनुभव को बताएं, और विशेष करके हमारे यहाँ पे उपस्थित अगर जो नए विश्वासी भाई बहन जो हैं उनके साथ अगर हम अपने अनुभव को जब बताते हैं तो उनको परमेश्वर के ऊपर और विश्वास मजबूत होता है, और कुछ बातों से उनको लगता है कि उनके भी जीवन में वो सब बातें हैं जो मैंने अनुभव किया है, तो और विश्वास मजबूत बनते जाता है। तो पिछले बार जब हम मिले थे तो बपतिस्मा का दिन था जिस दिन मेरा, तो मैंने अपनी गवाही दी थी। तो उसके बाद का मैं अनुभव शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि उसके बाद का जीवन मेरा कैसा चला, परमेश्वर के साथ मेरा अनुभव कैसे और बढ़ा, क्योंकि केवल बपतिस्मा लेना ही केवल अंत नहीं है, वो तो एक नया जीवन है जो हमें परमेश्वर फिर से देता है कि अब तुम्हें मैं चलाऊंगा। तो उसके बाद कैसे चला रहा है परमेश्वर वो बताना मैं चाहता हूँ कि कुछ नए विश्वासी भाई बहन जो हैं वो सुने और उनको आशीष मिले थोड़ा। जैसा कि आज हम जानते हैं यहाँ पे आज परमेश्वर का जन्मदिन हम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज क्रिसमस जो है हम परमेश्वर का जन्मदिन मनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पास्टर जी ने बताए होंगे कि यीशु क्यों जन्मे, उनका उद्देश्य क्या था जन्मने का, इस पापी पृथ्वी पे क्यों आए। तो बस मैं थोड़ा सा ही बताऊं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि परमेश्वर जब मनुष्य बनाया, सबसे पहला मनुष्य जब आदम को बनाया तो उसको कुछ आज्ञाएं दी कि तू ये सब चीजें करना, ये मत करना। जिसमें पहले आज्ञा थी कि तू उस ज्ञान और बुद्धि के पेड़ से फल को मत खाना, खाएगा तो तेरा मृत्यु हो जाएगा। और सब कुछ उसने दिया, उसके लिए खाने पीने की वस्तुएं सब कुछ तैयार करके उस अदन की वाटिका में दिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जब मैंने इसको बनाया है तो उसकी हर एक जरूरतों को ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा, कोई कमी घटी मैं नहीं होने दूंगा। तो उसको आज्ञाएं दी, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसको आज्ञा दिया, अपने हाथों में बांध के नहीं रखा, उसे स्वेच्छा से चुनने का अधिकार भी दिया, उसे ज्ञान भी दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने हाथों का कठपुतली नहीं बनाया, उसने आज्ञाएं दी कि तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे बताता हूं तो ये कर, ये मत कर। लेकिन फिर भी शैतान, आई थिंक सब जानते होंगे कि ये शैतान है जो परमेश्वर का सबसे विरोधी है। परमेश्वर कुछ भी अच्छा करना चाहेगा ना तो शैतान चाहता है कि मैं उसको तोड़ दूं, उसकी हर योजनाओं को नष्ट करूं। तो शैतान भी उसी अदन की वाटिका में मौजूद था और उसने पाप को कराया, गलती को कराया, जो आज्ञा का उल्लंघन। पाप मतलब उस आज्ञा को जिसको परमेश्वर ने आदम से बोला था, उसकी वाइफ से बोला था, हवा से, कि तू उस वृक्ष की फल को मत खाना जो सबसे सुनहरा है, जो सबसे अच्छा है। लेकिन शैतान उसकी योजना को तोड़ने के लिए क्या किया कि उसको उस आज्ञा से तोड़ दिया, उस हवा को बहका दिया, बोला कि बहुत अच्छा फल है, खा लो। तो ये आज्ञा उल्लंघन जब हुआ तो हमारे बीच में वो गलती हुई और वही पाप है। पाप का लिस्ट इतना बड़ा है, झूठ बोलना, क्रोध आना, किसी के गलत विचार करना, किसी के प्रति गलत सोचना, मतलब इतनी सारी छोटे छोटे चीजें हैं जो कि परमेश्वर पसंद ही नहीं करता। अगर ये सब चीजें अगर हम में है तो परमेश्वर हमें कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये जो गलती आदम में आई उस उल्लंघन के वजह से, तो धीरे धीरे इंसान और परमेश्वर के बीच का रिश्ता टूटते गया, हम बहुत दूर चले गए परमेश्वर से। तो अब तो परमेश्वर हम सबको बनाया, वो तो चाहता था कि अपना परिवार बनाए, तो क्या करे, अब सबको तो मार नहीं सकता ना, सबको तो ये नहीं कहता कि मैं सबको मार दूं, क्योंकि उसी के बनाए हुए थे ना, हम उसके बच्चे हैं, तो कैसे मार सकता हूं। तो उसने प्लान किया कि ठीक है, तुम्हारे हर एक पापों को मैं ही ढो लूंगा कि तुम जीवित रहो। जीवित इन द सेंस कि पृथ्वी पे जो आए मरेंगे, लेकिन उनकी आत्मा कि उसकी आत्मा ना मरे। तो इस उद्देश्य को लेके परमेश्वर सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि सबके पाप उद्धार हो जाए। किसी मनुष्य के पाप के लिए कोई जानवर मरे तो उद्धार नहीं होता, तो ऐसे एक इंसान को मरना है जो हर पापों से रहित है। और वो कौन है? वो परमेश्वर है, जिसमें कोई पाप नहीं। क्योंकि वचन कहता है कि हर एक ने पाप किया। एक छोटी सी गलत भावना भी आना वो पाप है, और उसके वजह से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं बन सकता, हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। तो परमेश्वर सोचा कि वो तो मेरे पास नहीं आ सकते, पर मैं उनके पास जा सकता हूँ। तो परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई। परमेश्वर खुद देहधारी हुए, हमारे बीच में
अनुग्रह के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया, राज्य की बातों को समझाया कि परमेश्वर क्या चाहता है। अपने मन को फिराओ, अपने चाल को फिराओ और पापों से रहित हो, और सभी के पापों के लिए मैं मरूंगा। वही यीशु जन्मे हमारे बीच, जैसा वचन कहता है, और हमारे बीच रहे, सबको मार्ग बताए, सबको समझाए। और उनका उद्देश्य यही था कि हमारे पापों के लिए मरना। कोई उनको मार नहीं सकता था, लेकिन हम जो विश्वासी नहीं है, जिनको नहीं पता, तो बोलेंगे कि अरे यीशु को तो पकड़ के मार दिए, वो क्या परमेश्वर है। वो तो कोई भी बंदा अगर रहता तो कैसे बच जाता ना, तुमको परमेश्वर रहता बच जाता। परंतु वो तो गवाही 400 साल पहले हो चुकी कि एक मसीहा आएगा जिसको मारा जाएगा और सूली पे लटका दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने ऐसा ही किया, उनका मरना तय था। उनको पता था कि मैं मरूंगा और मैं सारे पापों को जो उस समय थे उनका भी पाप, और जो उनके बाद आने वाले हैं जो हम हैं उनका भी पाप मैं ढो लूंगा। कि वचन कहता है कि विश्वास और अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। अनुग्रह तो यीशु ने हमको किया कि हमारे बीच पैदा हुए, और रहा विश्वास, जो कह के गए कि तू विश्वास कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो विश्वास मात्र से हमारा उद्धार होगा, ये वचन कहता है। यही था यीशु का आने का उद्देश्य। यही उन्होंने बताया कि हमें अपने परमेश्वर पे विश्वास करना है, उसके वचन पे विश्वास करना है। और वचन आज बहुत ही आसान रूप में हमारे पास अवेलेबल है, पवित्र बाइबल के द्वारा। परमेश्वर की हर एक कही बातें उसमें लिखी हुई हैं, बहुत ही सरल भाषा में है। तो हमें, मेरा उद्देश्य यही है बताने का, हर एक नए जो विश्वासी भाई बहन हैं, कि आप वचन को पढ़ें, उससे ज्ञान अर्जित करें, परमेश्वर क्या कहता है समझने का कोशिश करें। परमेश्वर के दास हमारे पास हैं, आप उनसे पूछें। मेरे को तो लगता है कि जब कोई नई विश्वासी जब आता है मसीह में, तो उसके सामने ढेरों सवाल होना ही चाहिए। जब तक उसके पास सवाल नहीं है, मतलब उसने बस मान लिया, पास्टर जी कहे ये यीशु है, मान लो परमेश्वर, तो शायद एक डर से नहीं, मतलब एक कुछ चंगाई हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, उस विश्वास से बस मान लिया, परंतु उसे ढूंढा नहीं। क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढो तो पाओगे। तो परमेश्वर का राज्य को भी ढूंढना है, क्योंकि परमेश्वर की राज ढूंढोगे तो तुम्हें हर एक वस्तुएं दे दी जाएगी। हर एक वस्तु जो परमेश्वर के बच्चों के लिए, उसके खाने पीने के लिए, उसके रहने के लिए, उसके जीवनचर्या के लिए जो वस्तुएं, धन दौलत, पैसा, खाना पीना, सब उसका इंतजाम वो करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अदन की वाटिका में सब चीज मौजूद थी उसके जीवनचर्या को चलाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर पहले क्या बनाया था, अदन की वाटिका बनाया, संसार बनाया, उसके बाद मनुष्य बनाया। क्योंकि पता था कि जिस दिन मैं मनुष्य बना दूंगा उसको तो खाने के लिए चाहिए ना, उसको पहले उसने खाने की वस्तुएं को रखा, उसके बाद मनुष्य को बनाया। तो हमारे पिता परमेश्वर को पता है हमारी जरूरतें, वो सब जरूरतें पूरा करेगा। तो हमें करनी है उसके बातों पे विश्वास, उसके वचन को मनन करना है, याद रखना है और ढूंढना है उसके राज्य को। जितना जरूरत आपके अंदर क्वेश्चन होंगे ना, तो आप उतनी ज्यादा ढूंढेंगे। अगर आपके अंदर वो क्वेश्चन चाह नहीं है कि परमेश्वर को मैं देखूं, मैं चाहता हूं देखना, मैं चाहता हूं उनको सुनना कि वो क्या कहते हैं, उसने मुझे क्यों बनाया। आपको पता है क्या, इतना 130 करोड़ इंडिया की आबादी है, उसमें से हर एक आदमी का फिंगरप्रिंट अलग है। भले ही आप अपने घर में बहुत ज्यादा मशहूर ना हो, भले ही आपके कार्यस्थल पे आप उतने ज्यादा प्रसिद्ध ना हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आप प्रसिद्ध हो, क्योंकि उसने हर एक को अलग बनाया है। कोई भी फिंगरप्रिंट, कोई भी रेटिना किसी के साथ मैच नहीं करेगा। मतलब उसने जब बनाया एक अनोखा बनाया, और उसके लिए कुछ योजनाएं रखा है। तो हमें पूछनी है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों बनाया, तेरा क्या उद्देश्य था मेरे को बनाने के लिए, तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। तो उसके राज्य में आप बहुत अनोखे हो, वो तुम्हें पहचानता है एक एक नाम से, एक एक शब्द से, कि इसको मैंने बनाया है तो ये मेरा जन है। तो ये सारी बातें प्रभु मुझे अगुवाई किया, मैं वचन में बढ़ा, अभी भी बढ़ रहा हूँ, अभी भी बहुत जानने की आवश्यकता है परमेश्वर के राज्य की। तो मेरे सभी नए भाई बहन जो भी होंगे, उनसे मेरी अनुरोध यही रहेगी कि वचन में बढ़ें, क्योंकि शैतान हमें कभी भी भटका सकता है। अगर हम वचन में बहुत मजबूत हैं, अगर विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो हम नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि वो उस बीज की तरह है जो
अच्छे भूमि पे बोई गई, जिसने जड़ पकड़ा, और उस बीज की तरह जो कहीं इधर उधर गिर गई, जब कठिन समय आया तो वो क्या हुआ, भटक गया, वो टूट गया। तो वो टूटने ना पाए, यही मेरी अनुरोध रहेगी कि आपके दास, प्रभु के दास यहाँ पे हैं, उनसे रोज आप पूछें। जब भी आप कोई वचन सुने, आपको जो लगता है कि मेरे विरुद्ध कहा गया है, नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मुझे आपके वचन को बता कि क्या कहना चाहते हो आप, क्यों आपने ऐसा कहा। उसके साथ प्रभु के दास हमारे बीच में है, जो हमेशा उनके राज्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमें उनसे पूछने की आवश्यकता है कि हाँ पास्टर जी, ऐसा क्यों है। मैं भी ऐसा करता हूँ, जब भी मुझे जब मुझे समय मिलता है और जब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे ये वचन ऐसा क्यों कह दिया, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या संदर्भ है, मैं पूछता हूँ। हमारे पास और भी साधन है। आज प्रभु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बहुत इस्तेमाल कर रहा है। यूट्यूब में बहुत सारी अद्भुत गवाहियां मौजूद हैं, बहुत सारे वचन मौजूद हैं। अगर आप ढूंढोगे तो परमेश्वर मार्ग खोलेगा, क्योंकि वचन ऐसा ही कहता है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे। तो ये सारी बातें मुझे परमेश्वर अगुवाई करें, और प्रभु के दास ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं आप लोगों से बताऊं। बहुत सारी ढेर सारी बातें, परंतु समय इतना नहीं है कि हम बहुत कहें। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई और नया विश्वासी आए, अपने अनुभव को बताए कि मैं परमेश्वर में और मजबूत हुआ, तब जाके हमें इस कलेसिया को ऊंचा उठाएंगे, हम उसको और मजबूत बनाएंगे, और सारी बातों से ऊपर हम परमेश्वर के राज को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य हमें उद्धार देने का था, विश्वास करने का था। तो इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसा अगुवाई किया कि मैं उनके बातों को जानूं, और जब भी समय मिले, जो हमारे विश्वासी भाई बहन नहीं है, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के पास, जहाँ कहीं भी है, अगर लगे कि समय है और वो समझना चाहते हैं, तो आप उनको बताएं, जरूर बताएं। परंतु बताने के पहले आपको भी तैयार होने की आवश्यकता है, आपको भी अच्छे से जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप किसी अविश्वासी को बताने जाएंगे ना, तो आपको काउंटर अटैक करेगा, उसके पास ढेरों सारी चीजें हैं बोलने के लिए। तब आपको उसकी मन स्थिति क्या है, आपको पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। तो पहले आप अपने को तैयार करो कि हम दूसरों को भी बताने पाए। तो वचन में पढ़ने की बहुत आवश्यक है, और वचन ही हमें ताकत देगा। तो इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यही मेरी छोटी सी गवाही थी। सबको जय मसीह।